हेलो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन विद इंग्लिश। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ जीके के क्वेश्चंस। तो इसमें अराउंड 20 क्वेश्चंस होंगे और मैंने 3 सीरीज़ डाल दी हैं। इसकी 3 टेस्ट पेपर आपके आ चुके हैं, ये चौथा है। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, द टर्म प्लास्टिक मनी अप्लाइज टू ट्रांजेक्शन मेड अप ऑफ। तो ये पूछ रहे हैं कि एक टर्म दिया था प्लास्टिक मनी का, तो किस ट्रांजेक्शन ने मतलब अप्लाई किया था ट्रांजेक्शन मेड अप ऑफ। तो ये किया था बेटा सेकंड ने क्रेडिट कार्ड मेनली इशूड बाय बैंक। तो आपको पता है क्रेडिट कार्ड हमारे जो प्लास्टिक मनी है वो प्लास्टिक ही तो होती है उसमें क्रेडिट कार्ड में। ये आपने सुना होगा, जैसे रुपये का है, ठीक है। और भी क्रेडिट कार्ड होते हैं, वीज़ा का होता है क्रेडिट कार्ड। तो ये क्रेडिट कार्ड होते हैं हमारे, जैसे हम क्या पैसे निकालते हैं एटीएम कार्ड, जैसे एटीएम भी बोलते हैं एटीएम, ठीक है। तो ये क्या प्लास्टिक मनी जैसे होती है। तो ये इसका जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन आपका फर्स्ट का करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाल्क स्ट्रेट सेपरेट्स क्या होता है। तो ये एक टर्म है, तो वो भी आपको बताना है कि इसका क्या होता है। तो इसका जो आंसर है बेटा वो इंडिया एंड श्रीलंका। तो ये किसको सेपरेट करता है, इंडिया एंड श्रीलंका को सेपरेट करता है। फिर देखिए विदर्भा इज़ इन। तो इसमें क्या है, ये पूछ रहा है कि महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, ये बताना है आपको। तो ये क्या बताया, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को हम क्या बोलते हैं, विदर्भा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ अ सिक्योरिटी काउंसिल। तो नॉन परमानेंट मेंबर है, कौन मेंबर है जो सिक्योरिटी काउंसिल का होता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा सेकंड ऑप्शन 2 ईयर्स का, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हु विजन, जो HW है वो WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये है, तो इन्होंने पूछा है विजन 2020 विजुअलाइजेज टू एलिमिनेट। तो ये 2020 में किसने विजुअलाइज किया था एलिमेंट में। तो आप बताइए कि क्या आया था, एड्स आया था, हेपेटाइटिस आया था, या फिर अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस आई थी, या फिर नन ऑफ दीज आया था। तो इसमें जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस। फिर देखिए सिक्स क्वेश्चन है आपका, व्हेन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इज़ ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे कब ऑब्जर्व किया गया था, ये पूछ रहे हैं 14 नवंबर को, 29 दिसंबर को, या फिर 10 दिसंबर को, या 1 डे को। तो आपका जो ऑप्शन है वो है 14 नवंबर। 14 नवंबर को क्या किया गया था, डायबिटीज़ डे को क्या किया गया था बेटा, ऑब्जर्व किया गया था। और 14 नवंबर क्या होता है, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को हम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुबह इज़ आर कैपिटल ऑफ। सुबह किसका कैपिटल है, तो आपको बताना है। तो सुबह आपका कैपिटल क्या है, वो फिजी का कैपिटल है सुबह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूमा इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ। ड्यूमा कौन से पार्लियामेंट का नेम है, तो वो बताइए। इजराइल का है, जापान का है, ईरान का है, रसिया है। तो रसिया का जो पार्लियामेंट है रसिया में, उसका नाम क्या है बेटा, ड्यूमा, ठीक है, रसिया में है वो। 9वां क्वेश्चन है आपका, द कंप्लीशन ऑफ मैरी 51 कविताएं इज़ वाई। तो ये किसने दिया था, ये बता रहे हैं, पूछा है आपसे। तो ये दिया था बेटा आपके जो फर्स्ट ऑप्शन है EV वाजपेयी, ठीक है। उसके बाद में देखिए 10th क्वेश्चन है आपका, 15th एशियन गेम्स वर हेल्ड इन 2006। तो 15th जो एशियन गेम है वो कौन सा था, कहाँ पे हुआ था, हेल्ड हुआ था किस में, कौन से इसमें स्टेट में, या फिर जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो। हेल्ड हुआ था 2006 में, तो कब कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था बेटा दोहा में, ठीक है, दोहा में। उसके बाद देखिए नेशनल गेम्स स्पोर्ट्स ऑफ कनाडा। तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका आइस हॉकी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद देखिए द टर्म लेट इज एसोसिएटेड विद। तो जो एक टर्म है लेट, तो वो किससे एसोसिएटेड है, वो है टेनिस से। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन भी आया था, पिंग पोंग किसे बोलते हैं, तो वो भी मतलब वो भी टेनिस को बोलते हैं आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। अभी 2022 में आया था क्वेश्चन ये, ठीक है। फिर देखिए आपका 13 क्वेश्चन है। 13 ये है कि विच स्टेट इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स एंड ऑयल सीड्स इन इंडिया। तो ये आपका किस में है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, इंडिया का जो स्टेट है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर होता है फ्रूट ग्रेन का और ऑयल सीड्स का। तो उत्तर प्रदेश हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंट्रीज़ इज़ द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ फीफा। तो ये कौन सी कंट्री है जो अभी न्यूएस्ट मेंबर बनी है फीफा का, तो वो है आपकी बेटा फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, साउथ सुडान, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 क्वेश्चन है आपका। 15 ये है, द स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड। तो स्टडी ऑफ मसल्स को हम क्या बोलते हैं, मायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी बताइए। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी क्या है, विटामिन सी आपको पता होगा कि हमारी सारी खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, ठीक है। और खट्टी चीज़ों में भी बताइए, आंवला में पाया जाएगा, ऑरेंज में, ग्रेप्स में, लेमन में, ये कहीं तक ये चारों चीज़ें ही आपकी खट्टी ही हैं। तो आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर हो जाएगा वो आंवला हो जाएगा। आंवला में रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है,
ठीक है। 17 क्वेश्चन है आपका, वो है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। बताइए कौन है जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड, तो बताइए कौन है। तो बेटा वो चाइना है या यूएसए है या फिर अर्जेंटीना है या फिर ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील आपका ऐसा कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है किसको, कॉफ़ी को। उसके बाद में देखिए, और अगर आ जाए कि अपनी यूपी में कॉफ़ी कहाँ से आती है, कॉफ़ी या चाय, तो वो आती है असम से। यूपी कह रही हूँ मैं, सॉरी अपने इंडिया में, ठीक है, तो वो आती है असम से। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। असम की राजधानी है दिसपुर। और असम का जो डांस है, फेमस डांस है, वो भी आपको याद करना है कि वो कौन सा है, ठीक है, याद रखना। फिर देखिए आपका जो 18 क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ मिज़ोरम हैज़ इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद हाउ मैनी कंट्रीज़। तो जो इंटरनेशनल आपका जो स्टेट है मिज़ोरम, वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज रखता है विद हाउ मैनी कंट्रीज़ के साथ में, कितनी कंट्रीज़ के साथ में उसकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं मिज़ोरम स्टेट की। तो वो बेटा आपका जो है वो है 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ रखता है वो। मैनी कंट्री, 2 कंट्री हैं जो उनकी इंटरनेशनल बाउंड्री है मिज़ोरम के पास में, ठीक है, बाउंड्री से वो जुड़ा हुआ है। उसके बाद में देखिए 19 क्वेश्चन है आपका, द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया इज़। तो करेंसी है साउथ कोरिया की वॉन, याद रखना, वॉन करेंसी है साउथ कोरिया की। और भी स्टेट्स हैं, और भी स्टेट कह रही हूँ मैं, और भी कंट्रीज़ हैं जो आपको याद रखनी है कि अपनी की यहाँ की तो है ही कि क्या है, अपनी तो रुपी है। और बाकी उसके बाद में जो यूएसए है, अपनी क्या है, इंडिया की करेंसी क्या है, रुपी है, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखा है रुपी को। उसके बाद में देखिए जो आपका वो है, क्या बोलते हैं, यूएसए, तो उसका है डॉलर को शायद ऐसा कुछ लिखते हैं। और उसके बाद में फिर बाकी और भी चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना है कि उनकी जो कंट्री की जो करेंसी है वो क्या है, वो याद रखना आप, ठीक है, याद रखना क्या बोलते हैं। तो वॉन हमारा जो करेंसी है वो साउथ कोरिया का है, ठीक है, साउथ कोरिया। वैसे साउथ कोरिया के लोग थोड़े अच्छे होते हैं नॉर्थ कोरिया की बजाय, ठीक है। तो जो हमारे साउथ कोरिया के लोग थोड़े अच्छे होते हैं, नॉर्थ कोरिया के थोड़े से यार वैसे होते हैं, अजीब से। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, आपका लास्ट क्वेश्चन है द रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़। तो रिटायरमेंट एज क्या होती है जज की, वो बतानी है आपको, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट डेट होती है, एज होती है, वो होती है 65 ईयर पे वो रिटायर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई टेक केयर। एंड अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर।